वाणी, जीवन की रोटी, दुनिया की ज्योति, अंधेरा मिटाती, वाणी 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 वाणी। पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 जुलाई शुक्रवार, पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पर संख्याएं 24 से 35। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और योप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहां बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे यह कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उसके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहां आया हूं। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था कि उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपके भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चर्मकार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपने पधारने की कृपा की है। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 24 से 29 तक। ईसा के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान न देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली न रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ न डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रखो, देखो ये मेरे हाथ है। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त
प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम भारत के मसीहियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। आज कैथोलिक कलीसिया संत थॉमस का पर्व मनाती है। संत थॉमस को भारत का प्रेरित माना जाता है। प्रभु के 12 प्रेरितों में से एक थे संत थॉमस। माना जाता है कि वे गलीलिया के रहने वाले थे और मछुए थे। जब पेंतकोस्त के बाद शिष्य पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार की घोषणा शुरू किए, यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने लगे, तो कलीसिया पर घोर अत्याचार हुआ और बहुत से शिष्य यरूशलेम छोड़कर यहां वहां छितरा गए और जहां वे पहुंचे वहां पर सुसमाचार की घोषणा जारी रखे। परंपरा बताती है सन 52 में संत थॉमस भारत आए। भारत के केरल में अरब सागर के तट पर वे पहुंच गए और वहां से उन्होंने चारों ओर घूम घूम कर यीशु के सुसमाचार की घोषणा शुरू किए। परंपरा बताती है कि संत थॉमस यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे। उन चमत्कारों और चिन्हों को देखकर बहुत सारे लोगों ने यीशु पर विश्वास किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और कलीसिया के सदस्य बने। परंपरा यह भी बताती है कि उनकी हत्या मद्रास में, चेन्नई में हुई थी। इतिहास बताता है कि जब 1498 में पुर्तगाली वास्को ड गामा भारत आए तो उन्होंने देखा कि भारत में काफी संख्या में मसीही थे। वे सेंट थॉमस क्रिश्चियंस कहलाते थे, यानी संत थोमा के मसीही कहलाते थे। सुसमाचारों में हमें संत थॉमस के बारे में काफी चर्चाएं पढ़ने को मिलती हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में जब प्रभु ने शिष्यों से कहा कि हमें बेथानिया जाना है क्योंकि लाजरुस गंभीर रूप से बीमार है, और उसके बाद यह भी कहा कि लोग हमारा विरोध करेंगे, फरीसी और शास्त्री मेरे ऊपर अत्याचार करेंगे, तो शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, अगर ऐसी बात है तो हम वहां क्यों जाएं? तो सुसमाचार बताता है कि थॉमस ने कहा, चलो हम भी यीशु के साथ जाएं और उनके साथ मरें। उसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 में जब प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं जहां जा रहा हूं उसके विषय में तुम जानते हो, तो वाक्य 5 में हम पढ़ते हैं, थॉमस ने कहा, प्रभु हमें यहां तक नहीं मालूम है कि वहां का रास्ता, मार्ग क्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि जहां आप जा रहे हैं हम जानते हैं? तो थॉमस के ऐसे कहने पर प्रभु ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। वाक्य 6 में हम पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में थॉमस के बारे में हमें आगे पढ़ने को मिलता है, जो आज के सुसमाचार में है। हम लोग बाद में इस पर मनन चिंतन करेंगे। जब हम संत थॉमस का पर्व मनाते हैं, हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी सुसमाचार के प्रति समर्पित कर और तेरे सुसमाचार की घोषणा करने की सरगर्मी और उत्साह में प्रदान कर। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने सुना कि पेतरुस कोर्नेलियुस के घर पे आते हैं। इससे पहले पेतरुस को एक दिव्य दर्शन हुआ था। उस दर्शन में एक चादर ऊपर से उतारी गई और उस चादर में बहुत सारे जानवर थे और आवाज सुनाई दी, काटो और खाओ। और उसके बाद पेतरुस को यह संदेश मिला, जब पेतरुस ने कहा कि हमें अशुद्ध वस्तुओं को खाने की आदत नहीं है, पेतरुस को आवाज सुनाई दी,
जिसे ईश्वर ने शुद्ध बनाया है तुम अशुद्ध मत कहो। उसके बाद कैसरिया के कॉर्नेलियुस के यहां से, कॉर्नेलियुस एक रोमी सतपति थे। सतपति मतलब जिसके अधीन 100 सैनिक होते हैं। ऐसे एक रोमी सैनिक जो यहूदी नहीं थे, गैर यहूदी थे, लेकिन वचन में आपने सुना वो धर्मी थे, ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे, भिक्षा दान करते थे, पुण्य के कार्य करते थे। कॉर्नेलियुस को प्रार्थना के दौरान एक दर्शन प्राप्त हुआ और एक संदेश मिला। संदेश ये था कि आप अपने लोगों को योप्पे भेज दें, जहां पर शिमोन पेतरुस नामक व्यक्ति ठहरा हुआ है, उसको अपने यहां बुला लाइए। उस संदेश का कॉर्नेलियुस ने पालन किया, आदेश का पालन किया, अपने लोगों को योप्पे भेजा और पेतरुस निसंकोच वहां से कॉर्नेलियुस के घर पे आ जाते हैं। जो ही पेतरुस कॉर्नेलियुस के घर पे आ जाते हैं, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद कॉर्नेलियुस पेतरुस के चरणों पर गिर पड़ते हैं और प्रणाम करते हैं। कॉर्नेलियुस एक गैर यहूदी थे, इसके बावजूद उनके अंदर ईश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा थी, ईश्वर भक्त के प्रति कितनी श्रद्धा थी। यह देखकर पेतरुस ने कॉर्नेलियुस से कहा, आप जानते हैं मैं यहूदी हूं, आप गैर यहूदी हैं। हम यहूदियों को आपके साथ कोई रिश्ता रखने का अधिकार नहीं है। आपके साथ उठना बैठना खाना पीना मना है। लेकिन मुझे एक दर्शन मिला, उस दर्शन के द्वारा प्रभु ने मुझसे कहा, जिसे ईश्वर ने शुद्ध माना है अशुद्ध मत मानो, इसलिए मैं आपके घर पे आया हूं। कॉर्नेलियुस ने अपने जीवन के अनुभवों के बारे में पेतरुस को बताया और यह भी कहा कि कैसे प्रार्थना में ईश्वर का संदेश मुझे मिला कि आपको अपने घर पे बुलाएं। जब पेतरुस ने यह सुना तो पेतरुस ने क्या कहा? पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूं, ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। पेतरुस कहते हैं, मैं अब समझ गया हूं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, यदि वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन सकता है, बन जाता है। पेतरुस कहते हैं कि मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जात बिरादरी का क्यों ना हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, काला हो गोरा हो, अगर वो ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है, ईश्वर पर श्रद्धा रखता है और उसके अनुसार धर्माचरण करता है तो वो ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। एक बहुत बड़ा खुलासा है हमारे लिए आज के पाठ के द्वारा। प्रभु किसी की भी संपत्ति नहीं है। ईश्वर किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है। ईश्वर सबका पिता है, सबको प्रेम करने वाला पिता है। प्रभु यीशु ने सुसमाचारों के द्वारा यही हमें सिखाया है कि ईश्वर हम सबका पिता है, सबको बराबर प्रेम करने वाला पिता, भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला पिता। एक बहुत जबरदस्त संदेश आज के पाठ के द्वारा हमें मिला है। और आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 20 से लिया गया था। आज का पाठ संत थॉमस से जुड़ा हुआ पाठ था। हम जानते हैं, सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद तीसरे दिन प्रभु मृतकों में से जी उठे। उन्होंने शिष्यों को दर्शन दिया। शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे। यूहन्ना अध्याय 20 में पढ़ेंगे, शिष्य बंद कमरे में पड़े हुए थे, डर के मारे।
भविष्य के बारे में चिंता के चलते। लेकिन उस बंद कमरे में प्रभु यीशु आते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। वे सभी आनंद से भर गए, लेकिन उनके बीच थॉमस नहीं थे। जब थॉमस आए तो शिष्यों ने कहा हमने पुनर्जीवित यीशु को देखा है। तो थॉमस ने क्या जवाब दिया? थॉमस ने कहा जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। यह हो सकता है कि थॉमस के अविश्वास का चिन्ह है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है। थॉमस शिष्यों के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। थॉमस व्यक्तिगत रूप से पुनर्जीवित यीशु को देखना और अनुभव करना चाहते थे। मैं सोचता हूं हम विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण बात है दूसरों के कहने पर विश्वास करने से बढ़कर एक व्यक्तिगत अनुभव पाना है। पौलुस ने यीशु का व्यक्तिगत अनुभव किया, उसका जीवन बदल गया। हम भी व्यक्तिगत रूप से यीशु का अनुभव करेंगे, हमारा भी जीवन बदल जाएगा। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में उसके वाक्य 10 में पौलुस कहते हैं मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूं और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करना चाहता हूं। अनुभवी ज्ञान हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। तो थॉमस शायद इसी बात को प्रकट कर रहे थे। बाद में हम पढ़ते हैं 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा अपनी उंगलियां रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। प्रभु ने थॉमस को एक तरह से डांटा। हालांकि थॉमस का विचार यह भी रहा, जैसा कि मैंने कहा, एक व्यक्तिगत अनुभव करना चाहता हूं, लेकिन साथ ही साथ प्रभु ने यह भी कहा अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो, विश्वास करना भी सीखो। जवाब में थॉमस ने क्या कहा? थॉमस ने कहा हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु। जो ही यीशु को देखा, पुनर्जीवित यीशु को देखा, तुरंत थॉमस ने जवाब दिया आप मेरे ईश्वर हैं, आप मेरे प्रभु हैं। ये वास्तव में शिष्यों की ओर से एक बहुत बड़ी उद्घोषणा थी। तब तक शिष्यों ने यीशु को ईश्वर और प्रभु नहीं माना था। उस समय से यीशु शिष्यों के लिए ईश्वर और प्रभु बने, यानी उन्होंने यीशु को वास्तव में पहचान लिया। ये ईश्वर है, ये हमारे प्रभु हैं। उस समय से उनके लिए यीशु उनके प्रभु और उनके ईश्वर बने। प्रभु ने जवाब में थॉमस से कहा क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रभु हमारे सामने रखते हैं। प्रभु ने थॉमस से कहा तुमने मुझे देखा इसलिए तुम विश्वास करते हो। धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। मैंने कई विश्वासियों और मसीहियों को देखा है जो चिन्हों के पीछे दौड़ते हैं, चिन्ह देखना चाहते हैं, चमत्कार देखना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं। एक सच्चे विश्वासी के लिए चिन्हों और चमत्कारों की आवश्यकता नहीं होती है। एक सच्चा विश्वासी ईश्वर की वाणी पर विश्वास करने वाला होता है, ईश्वर पर भरोसा रखने वाला होता है, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करने वाला होता है। तो प्रभु कहते हैं हम ऐसे विश्वासी बने, चमत्कार देखने के लिए ललायत विश्वासी नहीं, बिना चमत्कार देखे ही विश्वास करने वाला विश्वासी। आइए हम प्रार्थना करें। आज संत थॉमस के इस महान पर्व पर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सच्चा विश्वास दे, प्रभु हमें
अपना अनुभव प्रदान करे, हम भी थॉमस की तरह कह पाए, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यीशु हमारे प्रभु बने, यीशु हमारे ईश्वर बने। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। प्रभु तू विशेष करके संत थॉमस की मध्यस्थता के द्वारा उन्हें विशेष संरक्षण प्रदान कर। वे जहां कहीं भी जाएं वहां तेरी सुरक्षा का एहसास करें। हर प्रकार की विपत्ति से, दुर्घटना से, हर तरह के रोग से वे बचे रहें। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैया की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।